वेलकम बैक टू माय चैनल कटारिया इंग्लिश एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th के लिए, स्पेशली क्लास 10th के लिए साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाले हैं और ये वीडियो का पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट में मैं और ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में 100% आएंगे। और यदि आपने इन क्वेश्चंस को याद कर लिया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 100% मार्क्स लेके आओगे। तो मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन बताऊंगा जो आते रहे हैं और आएंगे, बिल्कुल आएंगे क्वेश्चंस, तो आपको इन्हें याद करना है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आएंगे। तो चलिए बच्चे, देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आएंगे और देखते हैं हम क्वेश्चंस को। सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि रासायनिक समीकरण होती क्या है और इसको हम संतुलित कैसे करते हैं। आपको एक डिसबैलेंस इक्वेशन दी जाएगी और उसको बैलेंस करने के लिए भी आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। साथ ही साथ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी आता है इसमें कि जलाने से पहले हम मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों करते हैं। हम मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ़ करते हैं ताकि जलते समय मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के संपर्क में बना रहे। सेकंड क्वेश्चन ये है बच्चों कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट जितने भी हमारे जो अभिकर्मक होते हैं और राइट साइड में जब वे इक्वेशन बनाते हैं, जो उत्पाद जो बनते हैं उनकी जो संख्या होती है, अणुओं की जो संख्या होती है वो बराबर होनी चाहिए, तब जाके हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस होती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे, ये है आपकी संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है बच्चे, जब कोई दो या दो से ज़्यादा अभिकर्मक आपस में मिलके एक एकल उत्पाद को बनाएंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जिसका इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं अब कौन सा क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया क्या है। इस प्रकार के इक्वेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का रिड्यूस होता है और ऑक्सीजन क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो जिस इक्वेशन में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी उसको हम उपचयन कहेंगे और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी उसको हम अपचयन कहेंगे। तो ये एक सिंपल सी भाषा है, लेकिन जब किताबी भाषा में इसको याद करोगे तो उसमें आपको जो आंसर है, जो लैंग्वेज है वो थोड़ी आपको डिफरेंट मिलेगी, लेकिन आसान भाषा में इसको याद करने का तरीका ये बहुत ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे बच्चों, संक्षारण एवं विकृत गंधिता क्या होती है। इसको हम कोरिजन भी कहते हैं, जंग लगना भी कहते हैं। आपने देखा होगा जब लोहे का जो सामान आता है, जब नया होता है उस पर एक तरह की चमक होती है, लेकिन जब उसको हम नमी के संपर्क में छोड़ देते हैं, पानी के संपर्क में छोड़ते हैं, तो लोहे पे जंग लग जाता है। कॉपर पे जो है ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है और चांदी पे काले कलर की लेयर आ जाती है, तो वही संक्षारण कहलाता है। और साथ ही साथ विकृत गंधिता ये होती है कि तेल से बनी हुई चीज़ों को जब हम कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, उसकी जो एयर टाइट ढक्कन में बंद नहीं करते, उसको हम बॉक्स में बंद नहीं करते, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और उसमें से एक अजीब तरह की स्मेल आ जाती है जिसको हम कहते हैं रेंसिडिटी या फिर विकृत गंधिता भी हम उसको कहते हैं। सिंपल सी भाषा में आपको बता रहा हूँ, लेकिन जब आप इसको किताब में देखोगे तो आपको अपने जो वर्ड्स हैं उसमें आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगी उनकी संख्या, तो तब आप उसको अच्छा और बेहतर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पीएच वैल्यू में से इसमें क्वेश्चन आएंगे, सेकंड चैप्टर में से आया है ये। तो अम्ल, अक्षार और लवण वाले चैप्टर में से है, तो वहाँ पे पीएच वैल्यू की आपसे पूछा जाएगा कि हम पीएच वैल्यू की हमारे जीवन में क्या महत्व है। दैनिक जीवन में हमारे बगीचे की मिट्टी में पीएच वैल्यू क्या है, या फिर दांतों का सड़ना क्या पीएच वैल्यू की वजह से ही होता है, या फिर हम यूनिवर्सल स्केल किसको कहते हैं। इस तरह क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएंगे। अम्ल क्या है, लवण क्या है, अक्षारक क्या होते हैं। अम्ल खट्टे होते हैं, अक्षारक कड़वे होते हैं, लवण आप जानते हो जो साल्ट होता है वो नमकीन तरह का होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सेकंड चैप्टर में से भी आएंगे। और उसके बाद है विरंजक चूर्ण, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। विरंजक चूर्ण को हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, जो साफ़ सफाई के काम भी आता है। और साथ ही साथ धोने का जो सोडा उसको आप सब जानते हैं, वो भी एक सरफ की तरह का ही होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के साथ एक रिएक्शन करता है। जब हम आपने देखा हो कि जब हमारे हाथ पैर की हड्डियाँ टूट जाती हैं तो डॉक्टर जो प्लास्टर करता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से किया जाता है। और साथ ही साथ घरों के जो डिज़ाइन होते हैं सीलिंग पे, छतों पे जो डिज़ाइन बनाया जाता है वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से किया जाता है। इसकी इक्वेशन बहुत लंबी बनती है, तो इसकी क्या तो आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी
या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा कि पानी के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। धातु एवं अधातु में अंतर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आता है। आपको याद रखना है कि जो चीज़ें आवाज़ करती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, गर्म करने पे दूर तक वे गर्म होती रहती हैं और पीटने में फैल जाती हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें धातु कहलाती है। और जो इसके अपोजिट गुण रखती हैं, प्रॉपर्टीज जो इसके अपोजिट होती है मेटल के, वो हम नॉन मेटल कहेंगे। जैसे लकड़ी हुई, प्लास्टिक हुई, जिनमें विद्युत करंट नहीं आता, पीटने पे फैलती नहीं हैं, आवाज़ नहीं करती हैं, गिरने पे चमकदार नहीं होती हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको हम नॉन मेटल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। धातुओं को वायु में दहन करने पर क्या होता है? धातुओं को वायु में दहन करने पर क्या होता है? वो ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनाते हैं। जब भी हम किसी मेटल को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। आयरन को जलाएंगे तो आयरन ऑक्साइड, कॉपर को जलाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड वो बनाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जलाने पे क्या होता है। और लास्ट क्वेश्चन पे में आते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। मेटल को जो हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो उनके गुणधर्मों पर क्या डिफरेंस पड़ता है, क्या उनमें एक अंतर आता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आएंगे। मैंने आपको इनकी सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन बताई है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस आपकी बुक में मिल जाएंगे और आप इनको अच्छे से याद करके अपने एग्ज़ाम शीट में, पेपर में लिखोगे तो आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर दोगे। ये मेरी इस वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपको और ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा जो हर साल आपके एग्जाम्स में आएंगे, बस उनकी थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। अदरवाइज किताब से बाहर आपका बच्चों कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं बनता।